जो आज अपना टॉपिक चैप्टर 3 का विद्युत विभव में आज अपना एक टॉपिक आ रहा है समविभव पृष्ठ। इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होता है। जैसे कोई भी एक पृष्ठ हो, अगर मैं कहता हूं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर 5 वोल्ट का विभव है, हर बिंदु यहाँ हर जगह, ठीक है, तो यदि किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो तो हम ऐसी पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव। ये जो पृष्ठ बनाई है ये क्या कहलाएगी, समविभव पृष्ठ। तो इसके नाम से इसकी परिभाषा बनती है समविभव, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो एक तो इसकी डेफिनेशन जो इसके नाम से ही आप लिख सकते हो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो समझ लो आप। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपसे दो बिंदुओं के मध्य समविभव पृष्ठ है आपके पास, अगर आपसे वो बोलता है कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बताओ, जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और आपसे दोनों का विभवांतर मतलब VB माइनस VA पूछा है। विभवांतर का मतलब होता है दोनों के विभव में जो अंतर आएगा। तो ये बी बिंदु, ये ए बिंदु, इन दोनों के विभव में अंतर 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0। तो अगर समविभव पृष्ठ है, कोई भी दुनिया की कोई भी समविभव पृष्ठ, तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है बच्चों, क्योंकि दोनों का विभव समान ही होगा। तो विभवांतर चाहे 5 माइनस 5 हो, 6 माइनस 6 हो, विभवांतर हमेशा कितना आएगा, 0। फर्स्ट पॉइंट, अगर विभवांतर पूछा जाए तो 0 होता है। दूसरा ये कहता है कि अगर मान लो ये समविभव पृष्ठ है, ए बिंदु से बी बिंदु तक हम एक आवेश Q0 को ले जाते हैं, हमने Q0 आवेश लिया और ए से बी तक ले गए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो विभवांतर का फॉर्मूला, सबसे पहले विभवांतर का फॉर्मूला लिख लो। विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश। यह आपने पिछले वीडियो में देखा था। विभवांतर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। विभव भी क्या होता है, कार्य बटा आवेश। बस ये कार्य कहां से हो रहा है ये डिफरेंस होता है। विभवांतर में कार्य ए से बी बिंदु तक ले जाने में होता है, और जब ये विभव लिखते हैं तो अनंत से और किसी बिंदु जो अंदर होता है विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो ये कार्य का डिफरेंस आता है, दोनों सूत्र सेम होते हैं। अब विभवांतर का सूत्र लिख दिया, विभवांतर का मान कितना है, 0। समविभव पृष्ठ के लिए, अगर हम समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो समविभव पृष्ठ के लिए VB माइनस VA होता है 0। VB माइनस VA बराबर 0। ये 0 हो गया, W बटा Q0। तो Q0 का इससे गुणा करोगे तो कार्य भी 0 आएगा। यानी कि अगर हम A से B तक किसी Q0 आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य भी 0 होता है। तो 2 पॉइंट तो 0 के हो गए, विभवांतर 0, किया गया कार्य। अगर किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया कार्य भी 0 होता है। कैसे होता है वो आपको बता दिया। अगर विभवांतर 0 होगा तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो 2 पॉइंट हो गए बच्चों आपके। अब देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि समविभव पृष्ठ, एक तो समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, पहले डायग्राम से समझो। ये कह रहा है कि अगर ये एक समविभव पृष्ठ है, सपोज करो क्या है ये, समविभव पृष्ठ, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके लंबवत होगा, ऐसे होगा 90 डिग्री। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर ये विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, हर पॉइंट से 90 डिग्री पर होता है ये। अब हम इसे फॉर्मूले से देखें अगर, तो बच्चों अभी एक फॉर्मूला याद रखो, dV बराबर माइनस EDR cos थीटा। ठीक है, ये अभी आगे आ जाएगा, आगे हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल में। dV इज इक्वल टू माइनस EDR cos थीटा। यहां से अगर E का इसका cos थीटा का फॉर्मूला निकालू मैं तो cos थीटा हो जाएगा dV अपॉन माइनस EDR। ये माइनस EDR अपॉन में चला जाएगा। अब समविभव पृष्ठ के लिए
जो डीवी है, डीवी मतलब विभव का अंतर, वो होता है 0। डीवी मतलब विभव का अंतर, विभवांतर, और विभवांतर 0 होता है। अगर ये 0 है बच्चों तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0, यानी cos थीटा 0, और cos थीटा 0 है तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो यानी कि ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ। तो ये कोण हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। यानी हम क्या कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। क्लियर है कहानी? एक बार और समझ लो। डीवी ये तो अभी याद रखना है, ये अभी आगे आपको बता दिया जाएगा कैसे आया है। डीवी मतलब विभवांतर बराबर होता है माइनस ई डी आर कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाला, डीवी अपॉन माइनस ई डी आर। अब समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर का मान 0 होता है, तो कॉस थीटा भी 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया इसलिए, और थीटा हो गया 90 डिग्री। और थीटा किस किस के बीच कोण है, ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, इनके मध्य का कोण है थीटा, जो कि हमारे पास 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं। तो एक थर्ड पॉइंट इससे आप समझ सकते हो। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि दो समविभव पृष्ठ जो होती हैं, जैसे आपने ये पॉइंट बिल्कुल वही है जो आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ा था। आपने पॉइंट पढ़ा था, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती। तो वैसे ही दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करते। प्रतिच्छेदन मतलब काटते नहीं है एक दूसरे को, प्रतिच्छेदन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो समझो, क्योंकि इस स्थिति में वो का वही आंसर आएगा। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं एक ही बिंदु पर। दो दिशाएं एक ही बिंदु पर प्राप्त होती हैं, एक ही बिंदु पर प्राप्त होती हैं, जो कि असंभव है। तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल सेम वही का वही है, सेम। चाहे समविभव पृष्ठ हो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेदन पर यहां पर भी वही होगा, दो विद्युत क्षेत्र मिलेंगे। कैसे, मान लो मैं कहता हूं एक समविभव पृष्ठ दूसरी समविभव पृष्ठ। अब मैंने बताया समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, तो अगर मैं इस समविभव पृष्ठ के लंबवत बनाऊं विद्युत क्षेत्र तो इधर आएगा, पहला विद्युत क्षेत्र आ गया, और इस समविभव पृष्ठ के लंबवत बनाऊं तो इधर आएगा, ये दूसरा हो गया। एक ही बिंदु, ये कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र मिले, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, समविभव पृष्ठ होंगी तो भी दो विद्युत क्षेत्र मिलेंगे, दोनों के अलग अलग। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी तो भी दो विद्युत क्षेत्र मिलेंगे, दोनों के अलग अलग। और ऐसा होना असंभव है। जो भी होता है इनका परिणामी एक ही होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकते। एक ही विद्युत क्षेत्र होता है जो कि इनका परिणामी होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जैसा ही है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इसके बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। समविभव पृष्ठ बनाए, इसमें बनाई जाती है। जैसे आपसे बोलेगा वो एक बिंदु आवेश है आपके पास, प्लस क्यू भी हो सकता है या माइनस क्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बना के बता देंगे आपको। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये है आपके पास, और इसके लिए आपको समविभव पृष्ठ बनानी है। क्या बनानी है? समविभव पृष्ठ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और आने के चांसेस भी रहते हैं इनमें से, तो ध्यान से समझना। तो जैसे आपने सबसे पहले प्लस क्यू आवेश बनाया, ठीक है, तो प्लस क्यू से निकलती हुई पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ। आपको पता है प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी जो बाहर की ओर जा रही हैं। अब आपको यह भी पता है कि समविभव पृष्ठ लंबवत होना चाहिए और इससे समान दूरी पर होना चाहिए। तो समान दूरी पर और लंबवत, ये देखो, ये सब समविभव पृष्ठ के अल्पांश हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ लंबवत हैं और आवेश से समान दूरी पर है। तो ये अपन ऐसे करके बना दिए। अब इन सबको मिला देते हैं, ये सब मिला दो, तो ये एक समविभव पृष्ठ का निर्माण हो गया। और चाहो दूसरा भी बना सकते हो इसी के पास, बस आवेश से समान दूरी पर होना चाहिए ऐसा। और भी 3, 4, 5 जितने चाहे उतने बना सकते हो। तो समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश के लिए ऐसा होता है। इसकी आकृति वृत्ताकार नहीं होती है
क्योंकि ये 3D में जाएगा भाई। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बाहर भी आ रही होंगी ना, इधर इधर इधर, तो ये फुटबॉल की तरह होगा पूरा, बीच में आवेश और फुटबॉल जो है वो एक समविभव पृष्ठ। तो इसकी आकृति याद रखना कैसी होती है, गोलाकार। क्लियर है कहानी। समविभव पृष्ठ की हमारी दो सिचुएशन सही होनी चाहिए। पहली, आवेश से समान दूरी पे होना चाहिए, और दूसरी विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये देखो हर जगह से 90 डिग्री पर है। तो ये दोनों जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एक समविभव पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। आगे पीछे सब जगह होगा ये, इसलिए इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार। अगर आपसे सेकंड नंबर में बोलेगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए बनाओ, सेकंड क्वेश्चन में बोलेगा किसके लिए बनाओ, समविभव पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। तो आप पहले विद्युत क्षेत्र बना लो। ये जो विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया है, ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप। समरूप मतलब एक जैसा, समान, इनकी दूरियां देख रहे हो बराबर है और एक ही दिशा में है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, समरूप। अब समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए हमें समविभव पृष्ठ बनाना है, तो इसमें हमें 90 डिग्री पर ऐसे पृष्ठ जहां पे दर्शा देंगे। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ऐसे कितने भी बना सकते हो, थर्ड, तो ऐसे कितने भी बनाओ। ये समतल आकृति का है, ये समविभव पृष्ठ कैसा है, समतल। देखो सब 90 डिग्री पे आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए हो गए, दो हो गए, बिंदु आवेश हो गया, समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके बाद थर्ड आएगा दो समान आवेश या समरूप आवेश या सजातीय आवेश, कुछ भी आ सकता है। सजातीय मतलब एक जैसे। अब जब सजातीय आवेश मतलब कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के लिए एक जैसा समविभव पृष्ठ बनेगा। आपको करना क्या है, समविभव पृष्ठ अगर दोनों एक जैसे आवेश हैं तो आपको यहां पर समविभव पृष्ठ पास में बनाना है और बीच वाली जगह पे यहां दूर में बनाना है। यहां पास बनाना है, यहां दूर बनाना है, यहां पे पास बनाना है, यहां दूर बनाना है, इस प्रकार बनाना है। समझ गए कहानी। तो ये ध्यान रख के बनाना, इसमें गोलाकार मत बना लेना, इसमें अंडाकार बनेगा इस प्रकार। यहां पर भी यहां से पास बनेगा और यहां से दूर बनेगा, यहां से पास, यहां से दूर। तो ये बात जब आप डायग्राम बनाओ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होता है। जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो बीच वाले जगह पर विद्युत क्षेत्र कम होता है और साइडों में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। तो जहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है वहां पास पास होते हैं समविभव पृष्ठ, जहां पे विद्युत क्षेत्र कम है वहां दूर दूर होते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि दो सजातीय आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र, इनकी जो जॉइनिंग लाइन होती है वहां पर कम होता है। तो ये कम विद्युत क्षेत्र की वजह से समविभव पृष्ठ दूर दूर है, और जैसे हम साइड में जाते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, इसलिए समविभव पृष्ठ पास पास है। क्लियर है। फोर्थ नंबर पे आएगा दो असमान आवेश। असमान का मतलब विजातीय आवेश। विजातीय मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। विजातीय आवेश मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें जब बनाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें साइडों में पास पास था, बीच में दूर दूर था। अब बीच में पास बनेगा, साइडों में दूर बनेगा, इस प्रकार। और यहां पर भी ऐसे बनेगा। अब ऐसा क्यों बना, क्यों उल्टा हो गया। यहां पे विद्युत क्षेत्र बीच में कम होता है, यहां पर विद्युत क्षेत्र बीच में ज्यादा हो जाता है और साइडों पे कम हो जाता है।
इसलिए ये ऐसा बनता है। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझना, सजातीय और विजातीय आवेश की, कहाँ पे हमें पास पास बनाना है, कहाँ पर हमें दूर दूर बनाना है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है समविभव पृष्ठ के। अब इसके बाद आएगा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, समविभव पृष्ठ आपका कंप्लीट है। अब आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V में संबंध। ठीक है, ये टॉपिक समझो। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव। तो क्या इनमें कुछ संबंध होता है, और अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र बनाया। यह है समरूप विद्युत क्षेत्र E, और इसमें हमने दो समविभव पृष्ठ बना दिए, जो अभी हमने बनाए थे सेकंड पॉइंट में। ये दो समविभव पृष्ठ बना दिए, A एंड B। अब बच्चों कुछ बातों को समझो, ये समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, समविभव। तो मान लिया इसका विभव कितना है, इसके हर बिंदु पर विभव V है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो इस पूरे के पूरे पृष्ठ पर कितना विभव है, V। जैसे ही हम आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि अगर आप विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आगे जाते हो तो बताओ विभव में कमी होती है या वृद्धि होती है। तो जब आप आगे जाओगे ना, यानी यहाँ पे आवेश है, ये मान लो सपोज करो यहाँ पे आवेश है, तभी तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है बाहर। ये देखो ऐसे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे आवेशित पृष्ठ है। तो जैसे ही आप दूर जा रहे हो तो आवेश यहाँ पर है, आवेश से दूर जाते हो यानी दूरी बढ़ती है, और V बराबर क्या होता है, KQ/R, यानी दूरी बढ़ने पर विभव क्या होता है, कम। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव क्या होता जाएगा, कम। तो जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं विभव का मान कम होने लगता है। तो अगर इस पर मैं विभव V मान रहा हूं तो इस पर मुझे थोड़ा सा कम मानना पड़ेगा, V - dV। क्लियर है, थोड़ा सा विभव मुझे क्या मानना पड़ेगा, दूसरे पृष्ठ पर कम, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़े विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो नियत भी रह सकती है और कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा पृष्ठ है। तो ये तो समरूप है, इसमें विद्युत क्षेत्र तो कांस्टेंट है, लेकिन विभव आगे बढ़ने पर क्या हो गया, कम। इन दोनों समविभव पृष्ठ के मध्य की दूरी है dr। क्लियर है कहानी। चित्र में ये है समविभव पृष्ठ, ये दो है, ये है विद्युत क्षेत्र, ये दो है समविभव पृष्ठ। इस पूरे समविभव पृष्ठ पर कितना विभव है, V। इस पूरे समविभव पृष्ठ पर कितना विभव है, V - dV। थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन पूरे पृष्ठ पर इतना ही है, इसलिए ये समविभव पृष्ठ है। और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, dr। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 1 कूलम आवेश को, अब मेरे पास 1 कूलम आवेश है, मैं B से लेके A तक लाता हूं। ठीक है, कितना आवेश, 1 कूलम। यहां लिख देता हूं मैं Q0 आवेश है जिसका मान है 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को मैं B से कहां तक लाता हूं, A तक लाता हूं। तो मैंने एक विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा है, बाद वाला पृष्ठ विभवांतर में क्या होता है, अभी तो मैं B से A तक ला रहा हूं, पहले मैं A से B तक लाया था। आप चाहो तो इसको A लिख सकते हो, इसको B। अगर आप उसी तरीके से देखना चाहो तो A और B लिख सकते हो, तो इससे आपको फायदा रहेगा। A से B तक ला रहे हो आप, तो इसको विभवांतर का फॉर्मूला होता है VB - VA W/Q0। ये होता है विभवांतर। VB जो बाद में जहां पहुंचते हो उसमें से पहले वाले का विभव माइनस किया जाता है, ये विभवांतर होता है, बराबर काले बटा आवेश। अब इसका VB कितना है, इसका विभव कितना है V, और A का विभव कितना है V - dV बराबर W, और Q0 जिस आवेश को लेके आ रहे हो वो कितना है 1। तो B का विभव रख दिया V, A का विभव रख दिया V - dV = W, और Q0 रख दिया 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो V माइनस अंदर गया, -V माइनस माइनस हो गया प्लस dV
बराबर डब्ल्यू, वी से वी कट हो गया, डीवी बराबर डब्ल्यू, मतलब कि विभवांतर किए गए कार्य के बराबर आ रहा है। अब कार्य निकालेंगे कैसे? कार्य का फॉर्मूला होता है एफ डी आर कॉस थीटा, बल इंटू विस्थापन, यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है डी आर, मान लो बल यहां से यहां तक लाए तो इस आवेश पे बल कितना लगा एफ, और थीटा जो भी होगा वो यहां रख देंगे। तो ये बल का कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बल को मैं लिख सकता हूं क्यू नॉट इंटू ई, इस फॉर्मूले से आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो बल होता है क्यू नॉट इंटू ई। इससे मैंने बल का सूत्र लिख दिया क्यू नॉट इंटू ई डी आर कॉस थीटा। थीटा यहां पर बच्चों 180 डिग्री है। कैसे समझो? बल और विस्थापन के मध्य का कोण, जब आप आवेश को इधर ला रहे हो तो ये धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक। धनात्मक आवेश पर उसी दिशा में बल लगता है जिधर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बल तो लग रहा है इधर, इस आवेश पर बल किधर लग रहा है इधर, और आप इसको विस्थापित कर रहे हो इधर, विस्थापन की दिशा है इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 180 डिग्री। समझ गए? जब हम इसको इधर लाएंगे तो इस पर विद्युत क्षेत्र उधर बल लगाएगा, तो उधर बल लगाया, आप इधर लाए, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180। कॉस 180 -1 होता है। अब इधर वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू नॉट 1 है, ई को तो ई ही माना है, डी आर, और कॉस 180 होता है -1, तो ये हमारे पास dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ चुका है। और अगर E की बात करें यहां से E आ जाएगा माइनस dV बाई डी आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को अभी मैंने पीछे बताया था ना, एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो इस फॉर्मूले को देखो, dV क्यू नॉट 1 है, ई डी आर कॉस थीटा, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले से हम dV का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे भी हम एक बार और देखेंगे ये कैसे आता है। क्लियर है कहानी? अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला आया यही है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे, देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, दूरी r है, दूरी r के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, दूरी r के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, यानी dV बाई डी आर। dV बाई डी आर को क्या बोलेंगे? दूरी r के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन के ऋणात्मक मान, जहां माइनस आ रहा है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक बात और समझते हैं, यहां पर जो d बाई डी आर है इसे प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं? प्रवणता। इसको मैथमेटिकल टर्म में नाम है इसका d बाई डी आर का प्रवणता, और इसे प्रवणता का साइन होता है ऐसा, इस साइन से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम इस d बाई डी आर को, दिख रहा है आपको, इसको हटा के ये साइन लगा दें तो हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ये माइनस d बाई डी आर V, इसको हम सदिश रूप में बदल देंगे बस, और यहाँ पर d बाई डी आर को हटा के क्या लिख देंगे? ग्रेडियंट का साइन लगा देंगे, यानी प्रवणता का साइन लगा देंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया। तो या तो इसको प्रवणता बोलो या फिर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, इस पूरे को यहां से यहां तक को हम प्रवणता भी बोल सकते हैं। तो ये विभव प्रवणता है, क्योंकि विभव आ रहा है साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहां से आप डायरेक्ट इस पैराग्राफ को लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, या फिर आप इसको d बाई डी आर को हटा के ग्रेडियंट का साइन लगा दो, प्रवणता, इसको इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं। और या फिर आपको साथ में जब यह ग्रेडियंट लगा रहे हो तो यहाँ सदिश का चिन्ह भी लगा देना, क्योंकि ये सदिश आ जाता है, फिर इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों आ जाते हैं। तो क्लियर है कहानी? तो ये हमारे पास इसका हो गया।
तो ये 2 आपके आज के टॉपिक हैं, इनको रिपीट करो 2-3 बार और इनको समझो। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो अच्छी तरीके।